बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब हम भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी संज्ञा के वे शब्द जो हमें किसी का गुण, दोष या अवस्था, दशा का बोध कराएं, बताएं, तो वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे मिठाई मीठी है। अब मिठाई मीठी हमें कैसे पता लगा कि मिठाई मीठी है? हमने उसको खाया और खाने के बाद हमें महसूस हुआ कि वो मीठी है। तो जो मीठी है ये हमारा शब्द जो है भाववाचक है। तो मीठी का भाववाचक शब्द क्या हो जाएगा? मिठास। ऐसे ही आदमी बूढ़ा है। अब आदमी बूढ़ा कैसे? हमने उसको देख के तो पता किया कि वो आदमी बूढ़ा है। तो जो बूढ़ा शब्द है इसका भाववाचक क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। अब ऐसे ही और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे ईमानदारी। ईमानदारी को भी हम देखकर ही तो पता लगाएंगे कि वो ईमानदार है या नहीं है। तो ऐसे ही जो ईमानदारी है वो भी हमारा भाववाचक शब्द संज्ञा हो जाएगा। तो ऐसे और भी उदाहरण होते हैं। अब आगे चलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा के वे शब्द जो हमें ये बताते हैं यहाँ पर ये समूह है या भीड़ है, वो क्या होते हैं? समूहवाचक। जैसे मेरा एक परिवार आगरा में रहता है। अब परिवार शब्द जो है ये भाववाचक है। कैसे? सॉरी, समूहवाचक है। कैसे कि परिवार में आपके 2 सदस्य भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन वो कहलाएगा क्या? एक परिवार ही कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? समूहवाचक। ऐसे ही वे कक्षा 4 में पढ़ते हैं। अब जो कक्षा है, तो जो कक्षा में तो बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, 8 भी बच्चे हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। तो कक्षा तो एक है, लेकिन बच्चे उसके अंदर तो बहुत सारे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जो कक्षा है ये हमारा क्या हो गया? समूहवाचक। ठीक है। अब आगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, दही आदि। द्रव्यवाचक यानी कि वे शब्द, द्रव्यवाचक जो हमारी जो संज्ञा है वो क्या होते हैं? उनको गिना नहीं जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक। अब जैसे सोना, सोने को हम गिन सकते हैं, लेकिन इसको पिघलाकर आभूषण बनाए जाते हैं। ऐसे ही चांदी से भी आभूषण बनते हैं। अब दूध से क्या बनता है? दही, है ना? और दही से मक्खन। यानी कि जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते या एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है। जैसे धातु है, धातु से आभूषण बनाए जाते हैं, दूध से दही बनाया जाता है, दही से मक्खन बनाया जाता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक। तो समझ में आया ना? अब आपका गृह कार्य है कि आपको इन परिभाषाओं को अपनी कार्य पुस्तिका में सुंदर सुंदर लेख में लिखना है और इन परिभाषाओं और उदाहरणों को अच्छे से याद करना है। ठीक है।